कैप्टन अभिमन्यु के बयान ने बढ़ाई जेजेपी की टेंशन, गठबंधन पर साफ किया बीजेपी का इरादा। कृष्णपाल गुर्जर ने ई ट्रेंडिंग ई पर दिया बड़ा जवाब। जी हां, मैं काजल आप सभी के साथ जुड़ चुकी हूं और इस वक्त की बड़ी अपडेट आप सभी को 24 आवर टुडे न्यूज के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रही हूं कि किस तरीके से बीजेपी कार्य समिति की बैठक में तमाम नेता पहुंचे हुए हैं। वहीं बता दें कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कैप्टन अभिमन्यु ने गठबंधन को लेकर बड़ा जवाब दिया है। वहीं बता दें कि कृष्णपाल गुर्जर ने भी ई ट्रेंडिंग को लेकर सरकार का स्टैंड साफ कर दिया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम नेता जो हैं यहां पर आए हुए हैं। आप सभी को बता दें कि हरियाणा के यमुनानगर जिले के जगाधरी में महाराजा अग्रसेन कॉलेज में प्रदेश की कार्य समिति की बैठक की गई और वहीं बता दें कि बैठक में प्रदेश के तमाम मंत्री, बीजेपी विधायक, हरियाणा बीजेपी प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत सभी दिग्गज इस बैठक में मौजूद रहे। और वहीं तमाम तस्वीरें जो है आप सभी को महाराजा अग्रसेन कॉलेज से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और आप सभी से अपील भी करेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम नेता जो है यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए, ये जो आज की बैठक है, मैं एक बात सबको स्पष्ट कर रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की नियमित बैठक है। एक अंतराल के बाद केंद्र की कार्यकारिणी की बैठक, प्रदेश की, जिला की, मंडल की, इन सब की बैठक नियमित तौर पर होती है। तो आज की जगाधरी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी उसी परिदृश्य में हो रही है, वो नियमित बैठक के तौर पर हो रही है। लेकिन हर मीटिंग में अलग अलग एजेंडा होता है। अब जो एजेंडा होगा वो आपके सामने आ जाएगा। सर, ये कहा जा रहा है कि जो 2024 के चुनाव है उसको लेकर जो योजनाएं अब तक केंद्र सरकार ने चलाई हैं वो जनता तक कैसे पहुंचे? देखिए निश्चित तौर पर हम एक राजनीतिक दल चलाते हैं, एक राजनीतिक दल के सदस्य हैं और राजनीतिक दल में चुनाव पर चर्चा ना हो संभव नहीं है। इसलिए राजनीतिक चर्चा भी होगी और चुनावों पर चर्चा भी होगी, क्योंकि लोकसभा विधानसभा के चुनाव अब बहुत निकट हैं। तो उन सब पर चर्चा होगी, भावी रोड मैप तैयार किया जाएगा, भावी कार्यक्रम तय किए जाएंगे और हम इस बार से निश्चय रहते हैं कि हम उस दल के कार्यकर्ता हैं जिस दल का कार्यकर्ता 24 घंटे चुनावी मोड में रहता है। पूरे 5 साल 365 दिन चुनाव के मोड में रहता है। तो चुनाव कभी भी आ जाए, हमारा कार्यकर्ता तैयार है और हमारे पास देश में भी और प्रदेश में भी एक मजबूत और ईमानदार नेतृत्व हमारे पास है और काम करने वाला, सुशासन देने वाला, विकास करने वाला नेतृत्व हमारे पास है। विरोधियों के पास ना ईमानदार नेतृत्व है, अतीत का जो दागदार और कलंकित नेतृत्व उनके पास है, अतीत में किए हुए घोटाले, भ्रष्टाचार उनके पास हैं। हमारे पास साफ सुथरी सरकार, साफ सुथरी छवि के नेता और ईमानदार नेता भारतीय जनता पार्टी के पास है। पहलवानों के मुद्दे तक अभी तक कोई स्टैंड नहीं लिया गया, क्यों नहीं बातचीत की जा रही? देखिए, पहलवानों के मुद्दे में आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में केस है, सुप्रीम कोर्ट में कमेटी बन गई है, FIR उनकी दर्ज हो गई है, जांच उसकी हो रही है। पहलवानों के प्रति ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई दल नहीं तो उनके प्रति हमदर्दी है। इसलिए उस पर उसकी इंतज़ार करना चाहिए, उस कमेटी के निर्णय का, और जो जांच चल रही है उसका इंतज़ार करना चाहिए। मोदी जी की सरकार में कोई भी व्यक्ति अगर उसने गलत काम किया तो बच नहीं सकता और साफ आदमी के लिए, ईमानदार आदमी के लिए वहाँ कोई परेशानी नहीं है। 3 महीने बाद ये बैठक होती है और यमुनानगर में जो है दशकों बाद मौका मिला है कि ये बैठक की जा रही है, ऐसा क्यों है? मतलब नहीं, देखिए आपने 10 वर्ष के बाद तो कह सकते हो, 10 को बाद नहीं कह सकते हो। वर्ष के बाद हो रही हो बात अलग है, ठीक है ना। अभी पीछे प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, हाँ, प्रदेश कार्यकारिणी की भी बहुत ऐसा नहीं है 10 को बाद हो रही है। अभी पहले साल 1.5 साल पहले यहाँ पर हुई है बैठक। क्योंकि बैठक को लेकर जो है वो विरोधी सुर जो है वो लगातार उठ रहे हैं, सरपंच लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। अब क्या टेंडरिंग को कर रहे हैं, तो लगता नहीं है कि पार्टी के लिए कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है? देखिए, सरपंच हमारे ही हैं, गैर नहीं है। तो आप सुन नहीं रहे सर? नहीं, हम सबकी सुनते हैं। ऐसा ये कहना बिल्कुल निराधार है कि सुनते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनका नेतृत्व सबकी बात सुनते हैं, लेकिन वो सारे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं। जब DBT किया तो क्या हुआ? 2,22,000 करोड़ का फायदा हुआ है देश को। तो किसका फायदा है वो?
ऑनलाइन से किसको फ़ायदा हुआ है? तो हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। ये मोदी सरकार का, मनोहर सरकार का ये बिल्कुल अटूट विश्वास है कि हम हर काम में ईमानदारी लाएंगे। सर जो विरोध कर रहे हैं तो क्या देखिए हम कभी नहीं कहते उनकी। देखिए आज कहाँ विरोध है, बहुत समय के साथ। देखिए आप पास जीएसटी का भी बहुत विरोध हुआ था। आज कोई जीएसटी का विरोध कर रहा है? सब तारीफ कर रहे हैं, सब तारीफ करें ना। देखिए टेंडर में किसको परेशानी है? टेंडर नहीं मैं तो क्यों परेशानी है किसी को? अब वो कह रहे हैं कि जो हमारे हक थे वो हमें नहीं दिए। देखिए अब सारा हक पहली मनोहर जी की सरकार है जिसने सारी ताकत पंचायतों को दे दी है। वही एस्टीमेट बनाएंगे, वही पास करेंगे, वही पेमेंट करेंगे, सब कुछ उन्होंने ही करना है। सिर्फ ये होगा टेंडर से, और उससे उनके लिए भी अच्छा है। जो उन पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं वो नहीं लगेंगे, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। तो सरकार बनाने में सफल क्यों नहीं हो पा रही है? नहीं मन गए आप। देखिए मैक्सिमम लोग मन गए, कहाँ विरोध है? कहीं देखिए कहीं विरोध है, वो भी समझ जाएंगे, अपने भाई हैं वो, गैर नहीं है, हमारे भाई हैं वो। हम उनको समझा लेंगे या वो हमको समझा लेंगे। सर भाजपा अनुशासन की बात करती है, मर्यादा की बात करती है। अभी सिरसा में जो जनसंवाद कार्यक्रम हुआ उसमें जिस प्रकार से सीएम साहब द्वारा कहा गया कि जैसे उठाओ पीटो, कहाँ तक सही है इस प्रकार की? नहीं ऐसा ये हमारे सीएम साहब इस प्रवृत्ति के आदमी नहीं है। वो बिल्कुल सन्यासी आदमी हैं, लेकिन ऐसा मुझे लगता कि ऐसा उन्होंने कहा होगा। कहा है सर? नहीं मुझे नहीं लगता ऐसा कहा होगा। सभी राजनीतिक दलों का जो है अभी केंद्र बिंदु यमुनानगर क्यों बना हुआ है? हुड्डा हो, चौटाला हो, बीजेपी के भी लगातार मुख्यमंत्री हो या तमाम नेता हो, यहाँ पर दौरा कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? हमारा केंद्र बिंदु पूरा हरियाणा है। ये सभी राजनीतिक दलों की हम तो एक हरियाणवी एक इस सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं, सबका साथ सबका विकास। और इस कार्य समिति को लेकर, कार्य समिति तो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में समय समय पर होती है, हर हिस्से में होती है। हमारे लिए तो पूरा हरियाणा एक है। और जो ये परिवारवाद, क्षेत्रवाद, दूसरावाद ये दूसरे दल करते होंगे, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे टाइम में खिलाड़ी बनकर निकलते थे, लेकिन बीजेपी जेजेपी के राज में नशेड़ी बनकर निकल रहे हैं। देखिए बात सुनिएगा, नशे का व्यापार पंजाब में किसने बढ़ा? ये नशा कहाँ से आ रहा है? वहाँ कांग्रेस की सरकार, हमारी सरकार तो नहीं थी। मैं किसी का नाम लेके नहीं जा रहा, लेकिन मुझे कांग्रेस के राज में हरियाणा में 600 गाँवों में 24 घंटे बिजली आती थी, आज 5600 गाँवों में आती है। हरियाणा के कांग्रेस के राज में 10 साल में 700 रुपये वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन बढ़ी। मनोहर जी की सरकार में 2000 बढ़ जाएगी। आज प्रति व्यक्ति इनकम आज डबल हो गई है। आज समान विकास हो रहा है, योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है, और ट्रांसपेरेंसी के साथ विकास के काम हो रहे हैं। हाईवे देखो, नहरों में पानी देखो, रोजगार 1 लाख से ज़्यादा सरकारी रोजगार हम नौजवानों को दे चुके हैं, जो वो नहीं दे पाए। बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, रोजगार हो, कहाँ कमी है उसकी तुलना कर लो। लेकिन कहते हैं जी भ्रष्टाचार भी उसकी तुलना में बड़ा है। देखिए ऐसा है, आज लड़ाई ही भ्रष्टाचारियों से है। आज जैसे जैसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, पहले भ्रष्टाचारियों को सह मिलती थी, आज भ्रष्टाचारियों को मिलती है जेल, इसलिए लड़ाई है। तो दीपेंद्र हुड्डा जी ने एक बयान दिया है कि कर्नाटक तो अभी झांकी है, हरियाणा भी बाकी है, इस पर चलो क्या कहना है? वो नई बाल कहाँ है? अभी आ गया है, अभी आने वाले हैं, अभी लोकसभा के चुनाव आने, फिर विधान सामने आ जाएंगे, क्या दिक्कत ठीक है सर। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है, क्या कुछ खास रहने वाला है आज से? देखिए भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा आधारित राजनीतिक दल है, और यह कार्यकर्ताओं का संगठन है। और इस देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने जो वैकल्पिक राजनीति प्रारंभ की थी, आज मुख्य धारा में लगातार पिछले 9 वर्षों से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रही है। अनेकों प्रदेशों के अंदर भी देश की सेवा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और मोदी जी के नेतृत्व में ये विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर के उभरा है। और इस राजनीतिक संगठन के पीछे न तो केवल कोई परिवार, कोई राज परिवार या कोई एक जात बिरादरी, कोई क्षेत्र नहीं है, केवल मात्र भारत को मजबूत करने का विचार, भारत माता को फिर से परम वैभव को प्राप्त कराने का विचार, 21वीं शताब्दी को भारत के नाम करने का विचार,
और पूरे विश्व में भारत का जो सम्मान का स्थान एक विश्व गुरु के नाते जो एक अमन चैन भाईचारे और शांति का संदेश देने का जो काम है, उसका जो मूल विचार है, उस विचार को लेकर के पार्टी काम कर रही है। और उसी कड़ी में कार्यकर्ताओं का ये संगठन समूह समय समय पर अलग अलग स्तरों पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, मंडल के नीचे शक्ति केंद्र गांव स्तर पर, उसके नीचे बूथ के स्तर पर और उसके नीचे हर 60 वोट, हर 15 घर पर एक पन्ना प्रमुख के स्तर पर ये संगठन आज मजबूत होकर के खड़ा है। 36 बिरादरी सर्व समाज को साथ लेकर सर्वस्पर्शी संगठन, सर्वग्राही संगठन, सर्वव्यापी संगठन बनकर के उभरा है। और उसकी एक प्रदेश कार्य समिति का जो हमारा एक संविधान के नाते से एक आवश्यकता रहती है समय समय पर मिल बैठने का, आज यहाँ जगाधरी में एकत्रीकरण है। पूरे दिन भर का प्रदेश कार्य समिति के सब माननीय सदस्य और यहाँ पर विचार विमर्श करेंगे और आने वाले समय में देश और प्रदेश के राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी की भूमिका और बेहतर कैसे हो, इसके ऊपर विचार करें। केंद्र में 9 साल हो चुके हैं सरकार को, प्रदेश में 8.5 साल हो चुके हैं, तो इस बीच जो है एक बार भी यमुनानगर की तरफ से जो है ये प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक नहीं हुई, ये क्या खास बात है? 22 जिले हैं, 22 जिलों में जैसा कि हर साल के अंदर 4 प्रदेश कार्य समितियाँ होती हैं और अतीत में जब हमने संगठन में काम किया, कई बार हमने यमुनानगर जगाधरी में प्रदेश कार्य समिति की बैठकों का आयोजन किया है। सभी जिलों में ये कार्यक्रम होते रहते हैं और आज जगाधरी में हाजिर हैं। ये बात इसलिए है कि क्योंकि सभी राजनीतिक दल जो है इस दौरान यमुनानगर का ही रुख कर रहे हैं, हुड्डा हो, चौटाला हो या अन्य पार्टियां हो, यमुनानगर में जो है ज़्यादातर केंद्र बिंदु बना हुआ है, ऐसा क्यों है? अभी हमारे लिए सारा हरियाणा वो है एक। सर, इस तरह आपके लोकसभा चुनाव लड़ने की काफी चर्चाएं हैं, तो क्या लगता है आप लोकसभा चुनाव में चुनने का प्रयत्न है? भारतीय जनता पार्टी के 10 कार्यकर्ता 10 हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर कमल का फूल का चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के 10 की 10 सीटों पर जो कमल के फूल के चिन्ह को लेकर के जो खड़ा होगा, उस सब के अंदर भी कोई ना कोई छोटा मोटा अंश अभिमन्यु का भी होगा। तो मेरा व्यक्ति का कोई विषय नहीं है मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। मेरे लिए संगठन और संगठन के माध्यम से देश और समाज और राज्य, राष्ट्र और राज्य ये सर्वोपरि है। मेरी भूमिका संगठन तय करता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। जो आपने बात की है 10 के 10 पे भाजपा के चुनाव चिन्ह पे लड़ा जाएगा, तो जजपा जिस तरह गठबंधन है उनको कहीं सीट नहीं दी जाएगी, अब गैर गठबंधन के लड़ा जाएगा लोकसभा चुनाव इनके हरियाणा? हमने पहले भी अलग चुनाव लड़े हैं, 2019 में भी अलग लड़े, तो चुनावों को लेकर के तो हमारा कोई विषय ही नहीं है। जैसे गठबंधन कहा है कि हम तो गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, ये उनकी सोच है, उनका विचार है, उनका सुझाव हो सकता है। पार्टी ने पहले भी अपने दम पर चुनाव लड़ा है और पार्टी आज भी अपने आप को, पार्टी का हर कार्यकर्ता सक्षम समझता है। तो ये माना जाए विधानसभा चुनाव भी अपने दम पर लड़ेगी अकेली भाजपा? मैंने पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात आपको बताई और आपको बताया पहले भी जब हम लड़ चुके हैं तो हमें कोई कारण नहीं समझ में आता। आप कुछ पूछ रहे हैं? सर, मैं ये पूछ रहा था कि जो जजपा और भाजपा का गठबंधन है उसमें कुछ दरार आती दिखाई दे रही है। नहीं, सरकार मजबूत है। सरकार की मजबूती के लिए ये गठबंधन है। सरकार के कार्यकाल के लिए बहुमत साबित करने के लिए हमको गठबंधन करने की, हरियाणा की जनता की सेवा के लिए हमें आवश्यकता है, विवशता है, क्योंकि पूरा बहुमत नहीं है। इसीलिए लोकतांत्रिक प्रणाली में बहुमत साबित करने के लिए हमें जजपा का भी सहयोग मिला है और अन्य इंडिपेंडेंट्स का भी सहयोग मिला है। तो सरकार के इस कार्यकाल में जनता ने स्पष्ट बहुमत दिया होता तो ये स्थिति नहीं होती। आगे स्पष्ट मिल जाएगा तो स्थितियां नहीं होंगी। बुजुर्ग पेंशन का मुद्दा ये दोनों ही पार्टियों के लिए एक बड़ा सवाल निशान है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी कह चुके हैं हम 51% करना चाहते हैं लेकिन हमारी गठबंधन की सरकार है, तो ये सब पूरी प्रॉब्लम है। इधर बीजेपी कह रही है कि हमने अपना वादा पूरा कर दिया है, तो क्या माना जाए? सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दे चुके हैं। दुष्यंत चौटाला भी गठबंधन, माननीय मुख्यमंत्री सरकार से संबंधित किसी सवाल का जवाब देना मेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि मैं सरकार का अंग नहीं हूँ। सर, पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में जलंधर में उपचुनाव हुआ है, उसमें जो
अकाली दल के जो सीनियर लीडर हैं उनका ये स्टेटमेंट आया कि अगर हम भाजपा के साथ लड़ते तो शायद हम ये सीट जीत जाते। तो क्या लगता है कि भाजपा अकाली का आगे फिर गठबंधन हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बसपा से जो है किनारा करने का सोच लिया? देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है और पंजाब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई ताकत को आज हर राजनीतिक दल इसको स्वीकार कर रहा है और पंजाब के अकाली दल के नेताओं ने अगर ऐसा कहा है तो उनकी स्वीकारोक्ति है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है और आने वाले समय में पंजाब में एक बड़ी ताकत बन करके और पंजाब की जनता की सेवा करने का सौभाग्य भाजपा के कार्यकर्ताओं को मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है।